सो क्रिसमस में क्रिस की आराधना करना बहुत जरूरी है ना। अब जो मजूसी लोग, इससे पहले मजूसी के बारे में पढ़े, आइए हम उस पद को पढ़ते हैं जो मती रचित सुसमाचार में। सब अपने वचन को खोले हम, मती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। क्योंकि मती का जो सुसमाचार है वो खास कर यहूदियों के लिए लिखा गया था। और आप जानते हैं मती जो एक चुंगी लेने वाला था, एक टैक्स कलेक्टर था, वो अपने उस कहानी को अपने दृष्टिकोण से यहूदियों के लिए, खासकर जो उसके पढ़ने वाले, जो उसके रीडर कम्युनिटी थी, जो समुदाय था, वो यहूदी समुदाय था, वो यहूदियों के लिए वो उसने इस पुस्तक को, जो उसको मती करके बोलते हैं, उसको लिखा था। तो उसका जो दृष्टिकोण है यीशु के पैदा होने का बहुत ही अलग है, और ये बाकी सुसमाचार में हम नहीं पढ़ते हैं। लेकिन मती बहुत बखूबी यीशु के जन्म के बारे में बताता है। और आइए मैं आपके लिए 2 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 12 पद तक पढ़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इससे पहले हम आगे बढ़े, ये जो कहानी जो हुई है यीशु के जन्म की, ये हमारे लिए बहुत साफ रीति से हम समझ लें कि एक्चुअली सचमुच क्या हुआ था। और यहां लिखा है 2 अध्याय 1 पद से लेकर 12 पद तक। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई, ध्यान से सुनिए वर्ड को, कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। अंग्रेजी में आया आराधना करने आए हैं। ओके, तीसरा पद, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। अब ये जो हेरोदेस राजा था वो उस समय का राजा था, रोमी साम्राज्य का वो राजा था, यरूशलेम का राजा था। ओके, चौथा पद, तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहां होना चाहिए? कौन पूछ रहा है ये? राजा हेरोदेस। ओके, 5 पद, उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया था। अब कौन ये पढ़ रहा है? वहां के ज्योतिषी लोग पढ़ रहे हैं, जो जो ये राजा की ज्योतिषी लोग हैं वो पढ़ रहे हैं, वो बता रहे हैं। 6 पद, हे बैतलहम, वो पढ़ रहे हैं, भविष्यवाणी पढ़ रहे हैं, हे बैतलहम, तू जो यहूदिया के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं। ये बैतलहम के विषय में बोल रहा है, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उनको बैतलहम भेजा, जाओ, अब हेरोदेस उनको भेज रहा है, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे सुसमाचार दो, ताकि मैं भी आकर उनको प्रणाम करूं, बालक को प्रणाम करो। ये हेरोदेस राजा बोल रहा है। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था वहां जाके पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। कौन कौन? जो मजूसी लोग, जो पूर्व देश से आए थे, वो लोग अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसके माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर उसको प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस के भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। आमीन, हालेलुया। आप सबने कहानी समझ ली। अब कुछ चीजें हमें ये समझना है कि पहली बात तो, जो गीतों के द्वारा कई बार हमको पता लगता है कि 3 मजूसी आए थे, वो 3 नहीं थे, क्योंकि यहां पर लिखा है वो उन्होंने 3 दानों को दिया, या 3 अपने उनको तोहफों को दिया, सोना, लोबान और गंधरस। तो हम कई बार गीतों के द्वारा, और ये एक्चुअली एक 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी की एक इन्फेंस नैरेटिव है, या एक पैदाई, यीशु के पैदा होने का एक ऐसी कहानी है जो 14वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई, और उसके द्वारा ये पता लगाया गया और ये फैल गई बात कि 3 ही मजूसी आए थे। लेकिन ये सच बात नहीं है, बाइबल नहीं बताती कि 3 आए थे या 4 आए थे, 1 आया था। लेकिन यहाँ लिखा है, अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा, पहले पद में लिखा है, कई ज्योतिषी यरूशलेम में जाकर पूछने लगे। पूर्व से कई ज्योतिषी लिखा है, कई। और इसका मैं इस प्रकार से सोच रहा था कि, और एक 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 एक, एक ऐसा एक आर्टिस्ट है जिसका नाम है जेम्स टिसट। उसने इस प्रकार से इसकी कल्पना करके बताई है, जो बहुत ही
कहानी से बहुत ही मेल खाती है, ये बहुत ही करीब है उस कहानी के, क्योंकि इसके बारे में फिर से हम आगे पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 नहीं है, कई ज्योतिषी है। मैं इसके बारे में आपको फिर से थोड़ी देर समय में बताऊंगा, आप इस पिक्चर को आप ध्यान में रखें। तो इसके द्वारा लोग कई बार ये धारणा फैल चुकी है कि सिर्फ 3 आए थे, लेकिन 3 नहीं आए थे। अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो कई मजूसी, बाइबल में लिखा है कई मजूसी वहां पर आए थे। दूसरी जो एक गलत धारणा है वो ये है कि जब ज्योतिषी लोग यीशु बालक से मिलने के लिए आए, तो यीशु बालक को हमने एक चरनी में दिखाया हमेशा। वो भी ठीक नहीं है, वो भी गलत है। क्योंकि जब बाइबल वचन कहता है, जब वो उस घर में पहुंचे, आप ध्यान से पढ़िए बाइबल को, देखिए कहां लिखा है। अगर आप दूसरे पद में, अगर आप 11 पद लिख पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय का 11वां लिखा है, उन्होंने उस घर में पहुंचकर, देखो, उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसके माता मरियम के साथ देखा। किस बालक को? यीशु बालक को माता मरियम के साथ देखा। कहां देखा? घर में, चरनी में नहीं देखा। क्योंकि विद्वानों के अनुसार जब तक ज्योतिषी लोग यीशु बालक से मिलने के लिए पहुंचे थे, यीशु बालक ऑलरेडी 2 साल का हो चुका था। क्यों हो चुका था? अब आप बोलेंगे ये आप कैसी बात कर रहे हैं, यीशु 2 साल का हो चुका था या 2 साल से कम का? क्योंकि हेरोदेस ने, आगे चल के हम पढ़ते हैं, अपने सिपाहियों से बोला, जाकर जितने भी 2 साल से या 2 साल से कम के बच्चन सबको मार डालो। तो उसने 2 साल से या 2 साल से कम के बच्चे क्यों बोला? इसका मतलब यीशु लगभग 2 साल का उस समय तक हो चुका था। तो ये कुछ गलत धारणाएं जो हम लोग समझते हैं, और हम देखते हैं कि माता मरियम ऐसे ही छोटे से बालक को लेके बैठी और ज्योतिषी लोग प्रणाम करें। नहीं, वो इतना बड़ा नहीं था, वो गोदी का नहीं था, वो 2 साल का बच्चा। हम जानते हैं 2 साल के बच्चे कितने बड़े होते हैं। आई मीन एलिपोई इज हाउ मच राइट नाउ? इस चीज अबाउट, मतलब एलिपोई 2 साल की होने वाली है। आप समझ सकते हैं कि यीशु बालक इतना बड़ा था उस समय, चलने भागने वाला बालक था, तो वो इतना गोद का नहीं था उस समय। सो ये कुछ ऐसी बातें जो हमें समझनी है, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं, और विद्वानों के अनुसार लगभग इन ज्योतिषों को लगभग 1.5 साल से 2 साल लगा उस पूर्व देश से बैतलहम तक पहुंचने के लिए। इसका मतलब, क्योंकि जब मैंने तारा देखा था, उस तारे देखने से यीशु बालक तक की यात्रा लगभग कितनी लंबी थी? कई 100 मील दूर की यात्रा थी। और उस समय में क्योंकि कार्स और बाइक्स नहीं थे और ट्रेन्स नहीं थे, उस समय लोग ऊंट पे या गधे में यात्रा करते थे, वही उनका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था। तो इस समय इसलिए उनको इतने समय लगा यीशु बालक तक पहुंचने के लिए। और हम उनकी आज इस आराधना के विषय में आज बहुत खूबसूरत हम बात कुछ सीखने वाले हैं। तो उनकी जर्नी जो थी, उनकी जो यात्रा थी, इस चित्रकार के अनुसार वो उसको बहुत करीबी बता रहा है। वो कह रहा है कि सिर्फ 3 मजूसी नहीं थे, काफी मजूसी थे। अब हम क्यों इस बात को हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि इन मजूसी के पास बहुत कीमती तोहफे थे। अरे बाप रे, सोना, गंधरस और लोबान, ये बहुत ही कीमती तोहफे हैं, और इनको प्रोटेक्शन या सुरक्षित रखने के लिए इनको और भी लोगों की जरूरत है। अब इतने साल यात्रा करने के लिए, इतने समय तक यात्रा करने के लिए, आपको लगता है सिर्फ 3 लोग इसको संभाल सकते हैं? डकैती हो सकती है रास्ते में, कोई चुरा सकता है इसको रास्ते में। तो ये विद्वान ये बोल रहा है बाइबल का कि ये सिर्फ 3 नहीं थे, ये कई लोग थे। क्योंकि ये लोग कितनी लंबी यात्रा करके आए हैं, तो कैसे वो सुरक्षित रह सकते हैं, है ना? सो इस पूरी बात को समझने के लिए हमने, इस चित्रकार ने इस प्रकार से 3 मजूसियों का, सिर्फ 3 नहीं थे लेकिन कई मजूसियों का एक ऐसा चित्र इसने बना के दिखाया कि इस प्रकार से शायद वो लोग यात्रा, इनको कई ऐसे घोड़े, कई ऐसे उनके पास ऊंट थे जिसके द्वारा उन्होंने यात्रा करी और वो यीशु बालक तक पहुंचे। तो ये आसान यात्रा नहीं थी उनके लिए, उनको शायद कई ऐसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। नो, हम के पास सोचते हैं पूरब से 3 मजूसी आए, यीशु बालक को दंडवत करके चले गए। अरे बस, हमने गीत भी गाया आज, वो चरा रहे थे, भेड़ों को चरा रहे थे, 3 मजूसी आए। हमने पिछले संडे भी गाना गाया था। कितना आसान है गाना गाना, है ना? कितना आसान है ये बात समझना कि मजूसी आया और दंडवत करके चले गए। लेकिन कैसे आया, वो कहां से आए, आज हम ये सीखने वाले। वो किस देश से आए थे, आज हम समझने वाले। अब देखिए क्या हो गया, अब यहां पर माहौल खराब हो चुका है, क्योंकि मजूसियों के आने से कोई है जो घबरा चुका है, कोई है जो अब डिस्टर्ब हो चुका है।
और बाइबल बहुत साफ साफ बोल रही है, क्या बोल रही है बाइबल? कि हेरोदेस राजा और वहां के सारा यरूशलेम क्या उसके साथ घबरा गया। 3 पद में लिखा है, यह सुनकर हेरोदेस राजा घबरा गया, क्योंकि जो मजूसी ने जब बात बोल दी है राजा को कि हमने सुना है, आप सुन रहे हो कैसे मजूसी ने बोला कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? अब हेरोदेस बोल रहे अरे बाप रे, मुझे लगा था मैं राजा हूं यहाँ का। अरे भाई मैं राजा हूं यहाँ का, लाइक उस प्रकार से सोच रहा होगा मैं राजा हूं यहाँ का, तो क्या बोल रहा है, कौन सा राजा है यहाँ पर? कि जो हेरोदेस, जो यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? मजूसी लोग राजा को बोल रहे हैं। अब राजा बहुत परेशान हो चुका है इस बात को सुन के, उसको समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे इस बात का प्रति उत्तर दूं, क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी है। अगर हम जब इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि हम पढ़ते हैं इस हेरोदेस राजा के बारे में, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं अपने सब्जेक्ट से, तो हेरोदेस राजा जो था वो यहूदी नहीं था। अगर हम थोड़ा इतिहास इसका पढ़ेंगे, अब मैं आपको थोड़ी ऐसी बातें बताने जा रहा हूं शायद आपने शायद नहीं पहले सुनी होगी, आपने शायद सुनी होगी, लेकिन हेरोदेस राजा यहूदी नहीं था। इसको रोम साम्राज्य के द्वारा एक पदवी दी गई थी, क्योंकि एक समय में हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो एक समय में हेरोदेस राजा ने आके जो इनका जो, थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये हमारा ये नक्शा है इजराइल का। अब जो पूरा जो पिंक पार्ट है वो रोमन एम्पायर है, मतलब रोमी साम्राज्य है, और नीचे छोटा सा जेरूशलम है, वहीं पे बैतलहम है। तो अगर आप उसको थोड़ा समझेंगे इस बात को, और इस यरूशलेम के इस जो दक्षिण हिस्सा है, और जो इसका अगर आप ये वेस्ट, ये जो सफेद हिस्सा आप देखेंगे यरूशलेम का, ये पूरा अफ्रीका है, ये पूरा अफ्रीका है, ये पूरा रोम साम्राज्य है, और नीचे यरूशलेम है। और यरूशलेम के जो पूर्व हिस्सा है वो पार्थियन एम्पायर है, जिसको आज के समय में ईरान और इराक बोला जाता है। और इस पार्थियन एम्पायर के जो नीचे जो सफेद हिस्सा है वो एक्चुअली पूरा सऊदी अरेबिया। तो ये पूरा सऊदी अरेबिया, ईरान और इराक, ये इसको हम पार्थियन एम्पायर बोलते हैं। अब मजे की बात यह है, जो बहुत ही रुचिकर बात वो है कि ये पूरब, जब बाइबल बोल रही है वो ईस्ट से आए थे या पूरब साइड से आए थे, तो कुछ विद्वान लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि उनके तोहफों को या उनके गिफ्ट को देख के यह समझ में आता है कि वो सऊदी अरेबिया से आए थे। मतलब उस नीचे जो नबाटिन जो किंगडम है उसके आसपास के इलाकों से सऊदी अरेबिया साइड से आए थे, क्योंकि उनके जो फ्रैंकिनसेंस या जो गंधरस है, जो लोबान है, उसमें जो पदार्थ पाए जाते हैं वो सऊदी अरेबिया से आते हैं। तो इस वजह से विद्वान बोलते हैं कि शायद वो उस साइड से आएंगे, लेकिन बाइबल बोलती है वो पूरब से आए थे। तो अगर आप सऊदी अरेबिया देखेंगे तो वो यरूशलेम के दक्षिण हिस्से में आता है, मतलब साउथ में आता है। तो विद्वान बोलते हैं कि वो जरूर पार्थियन एम्पायर साइड से आएंगे, क्योंकि किसी समय में जो हेरोदेस राजा था उसने पार्थियन एम्पायर के खिलाफ लड़ाई की थी, और उस युद्ध लड़ने के बाद रोमी साम्राज्य ने उसको रोम का या यरूशलेम का राजा बना दिया था, इसलिए वो उस समय हेरोदेस राजा बन चुका था। अब क्योंकि वो हेरोदेस राजा बन चुका था, वो यहूदी नहीं था, वो यहूदी नहीं था, मैंने आपको बताया वो यहूदी नहीं था। वो एक्चुअली उसके जो पिताजी थे वो एडोमाइट थे, मतलब इदोम से थे, और उसकी मदर नेबेटिन थी, तो वो एक्चुअली यहूदी नहीं थे वो लोग। इसलिए जब उसको एक पदवी मिल चुकी थी तो हेरोदेस राजा अपनी पदवी का वो बहुत घबरा चुका था कि मुझे ये खोनी नहीं है। आप समझ रहे हैं अब इतिहास को? अब आप थोड़ा दृष्टिकोण समझ रहे हैं। अब जब उसको पदवी मिल चुकी है वो चाहता नहीं कि वो खोए। और आपको पता है हेरोदेस राजा कितना दुष्ट था, कितना क्रूर था। वो इतना ज्यादा क्रूर एक राजा था कि इसने अपने खुद के 3 बेटों को मार दिया था, कि वो चाहता नहीं था कि कोई और राजा बने उसकी जगह पे। उसने अपने खुद के, अगर आप देखेंगे, उसने अपने खुद की पत्नी को, मरियम को भी गला घोट के मार दिया था। ये इतिहास बताता है। अगर हम कुछ ऐसी एडिशनल जब बुक्स पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि ये इतिहास है हेरोदेस का। और वो इतना ज्यादा परेशान हो चुका था, उसको लगा कि ये कौन है जो ये बच्चा, जिसके बारे में मजूसी बोल रहे हैं कि क्या यहूदियों का राजा, कहाँ है वो? तो अब हेरोदेस के बारे में आप कहानियां पढ़ चुके हैं, उसका इतिहास क्या था। अब वो कह रहा है कि अब ये क्या हो गया यार, मैं तो रोम का यहाँ पे क्या राजा बन चुका हूँ, अब ये कौन आ गया जो जिसके बारे में मजूसी लोग बोल रहे हैं। अब वो क्या बोल रहा है मजूसियों से, अब तुम जाओ। पहले उसने अपने विद्वानों को बुलाया, विद्वान आ चुके हैं, उन्हें पूरा पढ़ दिया कि हे जो तू जो सबसे छोटा है ना,
बैतलहम के बारे में पढ़ दिया, तुझसे एक अधिपति निकलेगा, वो सब बातें अब सब सुन लिया उसने। अब वो कह रहा है हाँ ऐसे करो। देखिए वो अब गेम खेल रहा है यहाँ पर। वो कह रहा है अब मजूसी लोग तुम लोग जाओ और मुझे भी उसके बारे में बताओ क्योंकि मुझे प्रणाम करना है। लेकिन उसकी मनसा क्या है? उसको मारने की है। वो यीशु को मारना चाहता है, उस यीशु बालक को मारना चाहता है। और उनके जाते ही उसने क्या किया? सारे सिपाहियों को आगे दे दी कि जाओ और जितने भी 2 साल से 2 साल के छोटे बच्चे हैं उन सबको मार डालो। तो जब हम इस बात को इस तरह से पढ़ते हैं, हमें कई बातें वचन के सामने खुल के आती हैं। अब ये मजूसी लोग कौन थे? थोड़ा इनके बारे में हम थोड़ा सीखते हैं। ये मजूसी लोग एक्चुअली जो इंग्लिश में वर्ड है मैजाई है या फिर मैगोस, ग्रीक यूनानी भाषा में मैगोस है। मैगोस का मतलब होता है मैजिशियन या जादूगर जो होते हैं, या फिर उनको और भाषा में समझे, अगर हम समझे तो एस्ट्रोलॉजर इंग्लिश में वर्ड आया, जो तारों को पढ़ते हैं या जो ये ब्रह्मांड के बारे में जो पढ़ते हैं या जो आपका भविष्य बताते हैं, उनको हम मैजाई बोलते हैं या उनको हम मजूसी बोलते हैं हिंदी में। अब ये जो मजूसी थे, ये इस पार्थियन एम्पायर से आए थे और ये पार्थियन एम्पायर के बहुत बड़े एक ऊंची पदवी के लोग थे। कई गीतों के द्वारा या कई लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि वो राजा थे, वहां के राजा नहीं थे वो लोग। वो वहां के लाइक अ कैबिनेट मिनिस्टर जैसे थे वो लोग, वहां के उच्च पदवी के लोग जो कई कई हिस्सों में निर्णय लेने में मदद करते थे। और इनके ऊपर राजा लोग बहुत निर्भर रहते थे कि वो कुछ अपने भविष्य बताएंगे, क्या बताएंगे। और अगर आप डैनियल की पुस्तक पढ़ेंगे, उस समय पे भी ये मैजाई लोग हुआ करते थे। क्योंकि जब डैनियल ने उस सपने का अर्थ बताया तो राजा ने डैनियल को मैजाई, इंग्लिश में लिखा है, इन मजूसी के ऊपर इनको लीडर अगवा बना दिया। तो ये जो मैजाई एक्चुअली ट्राइब है, बहुत समय से, जो प्राचीन काल से चली आ रही है। और ये पार्थिन इस इलाके में, जो अभी का ईरान और इराक, पर्शियन जो किंगडम है, वो वहां रहते हैं मैजाई लोग। अब ये उस पूर्व देश से यीशु को दंडवत करने आए। तो ये मजूसी लोग छोटे मोटे लोग नहीं है, ये लोग उच्च पदवी के लोग हैं, बहुत अधिकारी लोग हैं, वहां के धार्मिक चीजों से संबंध रखने वाले लोग हैं। और इसलिए इनकी बातों से ये बात निकलना कि हमने एक तारा देखा है, क्योंकि मैंने बताया ये एस्ट्रोलॉजर्स थे, ये तारे को पढ़ते थे, ये भविष्य बताते थे। तो उनके मुंह से जब राजा सुन रहा है तो वो राजा बोल रहा है अरे यार ये ऐसे नहीं बोल रहे हैं बात, ये लगे ये पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं। और ये अगर ऐसा बोल रहे हैं कि हमने एक तारा देखा है और तारे के द्वारा हमें पता लगा है कि यहाँ पर एक यीशु बालक कोई पैदा हुआ है जो यहूदियों का राजा, इसका मतलब छोटी बात नहीं है, ये गलत नहीं बोल रहे हैं कुछ। इसलिए वो बोल रहा है अपने, अरे ज्योतिष में फटाफट पढ़ो, कहाँ कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है। तो वो फटाफट पढ़ देते हैं और वो भी सही बोलते हैं कि हाँ सच में कोई पैदा हुआ है ना। आप समझ रहे हैं इस पूरी बात को? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन हमारा आज विषय जो है आराधना है ना। अब आप समझ सकते हैं कि इन मजूसियों ने इतना दूर यात्रा तय करके ये क्या करने आए हैं? ये यीशु बालक की आराधना करने आए हैं। आप समझ रहे हैं? मैंने पूरी पृष्ठभूमि इसलिए आपको समझाई ताकि आप ये समझे कि मजूसी लोग सिर्फ ऐसा कुछ छोटा काम करने के लिए नहीं आए थे इतनी दूर से, इतनी हजारों मील की दूरी तय करके वो यीशु बालक की आराधना करने आए थे, है ना। अब आराधना एक्चुअली हम जब इस बात को हम पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर क्या लिखा है, 11 पद में लिखा है, और उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखकर मुंह के बल गिरकर, दे फेल फेस डाउन, मतलब जब अब कहते पद्मुस टापू पे जब यूहन्ना ने दर्शन देखा, लिखा वो मुंह के बल गिर के जब उसकी ज्योति परमेश्वर की चमकी, वैसे ही ये लिखा। अगर मैं आपको दिखा सकता था, मैं आपको दिखाना चाहता था कि कैसे मुंह के बल वो गिरे होंगे। एक ऐसे परदेशी, एक ऐसे वहां से आने वाले एक सिंपल, मतलब एक ऊंची पदवी के लोग, वो जो यीशु को जानते भी नहीं है, वो वहां वचन कह रहा है वो मुंह के बल गिर के उन्होंने अपने थैले को खोलकर उसने यीशु बालक को प्रणाम किया। कौन? ऐसे ज्योतिषी लोग, जो उच्च पदवी के लोग, तारे को पढ़ने वाले लोग, विद्वान लोग, ज्योतिषी, महान बुद्धिजीवी लोग, वो यीशु को बालक को प्रणाम कर रहे हैं। आपको पता है जब हम यीशु की आराधना करते हैं उसमें एक बलिदान होना चाहिए। हमारी आराधना बिना बलिदान के इनकम्प्लीट है। अब जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो यहां लिखा है कि उन्होंने यीशु बालक को गिर कर क्या किया? प्रणाम किया।
इसका मतलब हम जब तक हम क्यों आराधना यीशु की करते हैं? क्या ये मजूसी लोग यीशु को पहले से जानते थे? हाँ, जानते थे। क्या यीशु ने इनके लिए अब तक कुछ किया था? नहीं किया था कुछ। क्या यीशु इनके लिए अब तक मर चुका था सूली पे? नहीं मरा था, ये तो बालक था यीशु। क्या यीशु ने उनके लिए कुछ ऐसे कुछ उनको चंगाई की थी उनके जीवन में? नहीं, कुछ भी नहीं किया था। इसका मतलब हमारी आराधना, इसका मतलब इन लोगों की आराधना उस पे निर्भर नहीं कर रही थी कि वो यीशु ने उनके लिए क्या किया है, लेकिन यीशु कौन है? आमीन। यीशु कौन है? हमारी आराधना भी हम इनसे क्या सीख सकते हैं आज सुबह? हमारी आराधना यीशु के लिए क्यों होती है? क्योंकि यीशु ने हमारे लिए कुछ किया है इसलिए हम आराधना करते हैं, या हमें यीशु से कुछ चाहिए इसलिए हम आराधना करते हैं, या फिर यीशु कौन है इसलिए हम आराधना करते हैं? आमीन। और जब यीशु की आराधना हम जब तब करते हैं ये समझ कर कि यीशु आप कौन है मेरे जीवन में, आप कितने महान हैं, आपने ऐसा किया है, आप ये हैं प्रभु जी, आप प्रेमी हैं, आप अनुग्रहकारी हैं। हाँ, जब वो सोच के परमेश्वर की हम आराधना करते हैं तो हमारी आराधना आराधना होती है। और जब मजूसी लोगों ने, जिनने यीशु को पहले कभी देखा नहीं है, यीशु ने कभी उनके लिए कुछ किया नहीं है, उनकी आराधना सिर्फ और सिर्फ उस चीज पे केंद्रित थी कि यीशु कौन है। वो यहूदियों को राजा है, वो उद्धार करता है, वो संसार का बचाने वाला है। वो सब वो पढ़ चुके थे तारे के द्वारा, और वो तारे को पढ़ के वो यीशु के पास आगे बोल रहे हैं और उसको उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो आराधना में बलिदान होना चाहिए। दूसरी बात, आराधना में एक देना होना चाहिए। उन उन मजूसियों ने अपने थैले खोलकर उनको यीशु बालक को प्रणाम किया। हम उन गिफ्ट्स के बारे में जल्दी से हम सीखने वाले हैं। तो इसका मतलब हमारी आराधना में जब तक देना नहीं होगा, परमेश्वर के लिए क्या हम ऑफर करते हैं, हम क्या परमेश्वर को समर्पित करते हैं, वो हमारी आराधना का केंद्र बिंदु होना चाहिए। हमारा शीर्षक आज क्या है? हमारा शीर्षक आज क्या है? क्रिसमस में क्रिस्त की आराधना। और आज हम यही बात को सीख रहे हैं। आज कई बार हम सोचते हैं कि हमें गाना नहीं आता, कई बार हम सोचते हैं, लेकिन आपको पता है आपके आवाज का मुंह से निकलना सबसे बड़ी आराधना है। परमेश्वर आपके नोटेशंस को या नोट्स को नहीं देख रहा है, परमेश्वर आपकी आवाज को सुनना चाह रहा है। वो हमारी आराधना है। परमेश्वर आप क्या पहन के आए वो नहीं, परमेश्वर आपके सिर्फ हाथों को देखना चाह रहा है। कई बार हम लोग आराधना नहीं कर पाते हैं परमेश्वर की। हम जब मजूसियों के बारे में हमने इतना पृष्ठभूमि को सीखा, हमने इसलिए सीखा ताकि हम समझ पाए कि यीशु की आराधना करने सचमुच कौन आया था। आप समझ रहे इस बात को? उन्होंने यीशु को मुंह के बल गिर के, वचन कह रहा है, मुंह के बल गिरकर उसके यीशु को प्रणाम किया। क्या आराधना थी? अब सोचिए क्या ब्यूटीफुल सीन रहा होगा वो। हम जब वो यीशु की आराधना कर रहे होंगे, जिसको वो जानते भी नहीं है, उसको पहली बार मिल रहे हैं, उसको वो मुंह के बल गिर के, वचन कह रहा है, उन्हें ऐसा प्रणाम किया यीशु को। एक 2 साल का बच्चा, चरनी वाला बच्चा नहीं, 2 साल का बच्चा, ये 2 साल से कम का बच्चा यीशु, उसको प्रणाम करने के लिए मजूसी लोग इतना दूर से यात्रा करके आ गए। ये 3 जो तोहफे मजूसी ने दिए, आइए थोड़ा उनके बारे में हम समझते हैं। पहला जो तोहफा दिया वो सोना था, और सोना एक ऊंची पदवी को या रॉयल्टी को दिखाता है, एक शासन को दिखाता है, पवित्रता को दिखाता है जो यीशु। और वो जब वो उस तोहफे को यीशु को दे रहे हैं, वो सिर्फ दे नहीं रहे हैं, वो यीशु को एक चिन्ह के रूप में, एक प्रतीक के रूप में यीशु को ऑफर कर रहे हैं, और बोल रहे हैं यीशु इस सोने के समान तो भी पवित्र है। परमेश्वर तू शासन करने वाला परमेश्वर है। इस प्रकार से उस तोहफे को वो यीशु को देना, बोल रहे यीशु तू सबसे ऊंचे पे विराजमान परमेश्वर है, तो तू सोने के रूप में परमेश्वर हम तुझे चढ़ा रहे हैं। वो यीशु मसीह को कुछ ऐसे लाड प्यार करने नहीं आया था, वो यीशु को दंडवत प्रणाम करने आए थे। हम कई बार बच्चों को देख के हम ऐसा करते ना, लेकिन कई बार लेकिन यहाँ पर यीशु को उनका एक मकसद ही कुछ और था। यहाँ पर लिखा है लूका रचित सुसमाचार, अगर आप 1 अध्याय के 32 पद में पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि वो, मेरे साथ खोलें लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 23-32 पद, 1 अध्याय का 32 पद। और जब वो यीशु को सोने को चढ़ा रहे हैं, तो वो यीशु को उस महान पदवी के लिए वो लोग यीशु के ऊपर एक भविष्यवाणी के रूप में, उस प्रतीक के रूप में उस सोने को बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो महान होगा। आप समझ रहे हैं? जो सोने को परमेश्वर यीशु को चढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं 32 पद में लिखा है वो महान होगा और वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। ये भविष्यवाणी इस मरियम के ऊपर हुई थी, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। आप समझ रहे हैं? ये है उस सोने चढ़ाने का मतलब।
वो कह रहे हैं यीशु तो सचमुच तो इस सिंहासन का अधिकारी होने वाला है, तो उस दाऊद के संतान, उस राज्य को राज करने वाला जिसका कभी अंत नहीं होगा, ऐसे राज्य का अधिकारी मेरा यीशु यीशु तो होगा। और वो उसको इस प्रकार से उस सोने को मेरे यीशु को चढ़ा रहे हैं। क्या मेरे यीशु का राज्य का अंत हुआ है? 2 साल पहले जो भविष्यवाणी उन मजूसी ने की थी, क्या मेरे यीशु राज्य का अंत हुआ है? नहीं हुआ है, और ये ना कभी होगा, क्योंकि उस राज्य को हम सिर्फ अभी नहीं देखेंगे, हम स्वर्ग में भी यीशु के साथ होंगे। वो उस राज्य की भविष्यवाणी मजूसी लोग कर रहे थे। आमीन। और उस मेरे यीशु राज्य का, उस राज्य का कभी अंत नहीं होगा। दूसरी चीज जो ने यीशु को चढ़ाई, हम जल्दी से देखेंगे आगे, वो लोबान था। वचन कहता है लोबान, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैंकिनसेंस, जो उस परमेश्वर के उस राज्य के उस ऑफिस को, या परमेश्वर के राज्य के उस अधिकार होने को दिखाता है, वो महायाजक, कि यीशु मेरा महायाजक होगा। और जो ये फ्रैंकिनसेंस है, ये एक प्रकार का एक ऐसा इत्र है। आपको पता है मिडिल ईस्ट में या सऊदी में बहुत इत्र को बहुत इस्तेमाल करते हैं। इत्र, और जो वो ऐसे अपने कपड़ों पे लगा के, वो उसका एक मतलब होता है। और हम, मुझे याद है 2012 में जब हम लोग एज ए परिवार मिस्र देश में थे, इजिप्ट हम गए थे, वहाँ पर हमने शॉप्स में बड़े बड़े जार्स में, मतलब वो जार एक कमरे के बराबर इतने बड़े बड़े कांच के जार्स थे, और उसमें इत्र रखा हुआ था। अब वो उस जार्स में से इतने से एक उंगली के बराबर इत्र, 5-5, 10-10 हज़ार के इत्र थे वो। अब वो इत्र ऐसे होते हैं जो अगर आप लगा देंगे कपड़े, वो निकलेगा ही नहीं कभी, आप कितना भी कपड़ा धो देंगे, कुछ भी कर देंगे, वो निकलेगा नहीं, क्योंकि स्पेशल वो एक उन पौधों से, उन जड़ी बूटियों से वो इत्र बनता है। तो वो एक आसान इत्र नहीं है, वो बहुत ही कीमती इत्र है, जो ये मजूसी लोग इतना दूर से, मिडिल ईस्ट से, पर्शिया से, वहां से लेके आए। और वो उन्हें इस प्रकार से बोला कि यीशु एक खुशबू के समान तो होगा, है ना। ये एक तेरे राज्य के पद को दिखाता है, या तेरे उस शासक करने वाले इस पद को दिखाता है। और वो यीशु को इस प्रकार से वो देखे, वो यीशु को उस सुगंध के मालिन वो यीशु को चढ़ा रहे हैं, उस लोबान को। और तीसरा जो उन्हें, जो पौधा, जो गिफ्ट यीशु को दिया, वो गंधरस था। और जब वो उस गंधरस को दे रहे हैं, तो ये बहुत ही रुचिकर बात है कि वो यीशु के मरने को की भविष्यवाणी कर रहे हैं, कि यीशु तू पैदा इसलिए हुआ है क्योंकि तू एक दिन सूली पे मरेगा। वो भविष्यवाणी के रूप में उस गंधरस को देने, क्योंकि यहूदी समुदाय में जब कोई मरता था, वो उसके उसके बॉडी पे, उसके डेड बॉडी पे उस गंधरस को लगाते थे, ताकि वो कुछ समय और डेड बॉडी जो है और कुछ समय टिक जाए। और उसको ऐसे बांध के, हेलो चेक, वो उसको बांध के इस प्रकार से कब्र में डाल देते थे। तो वो गंधरस का एक प्रतीक के रूप में वो यीशु को दे रहे हैं, कि यीशु तू पूरे मानव जाति के लिए तू मरेगा, है ना। और हम आगे, हम जब मरकुस रचित सुसमाचार हम जब पढ़ते हैं 15 अध्याय के 22 और 23 पद में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां इस प्रकार से लिखा है। देखिए वहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखी है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, उसके 22 और 23 पद। और वहां लिखा है कि वे यीशु को गोलगता नामक जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह, लाए। वह उस मुर वह उससे मुर मिला हुआ दाखरस देने लगे। ये मुर वही है जिसके हम बात कर रहे हैं, गंधरस, है ना। सोना मुर लोबान हम गाना गाते हैं, मुर, ये वही गंधरस है। और ये लिखा है वो, क्योंकि जो मुर था, ये जो गंधरस था, वो किसी मरने वाले को दिया जाता था, ताकि वो कुछ समय के लिए और मतलब सरवाइव कर जाए। तो वो यीशु को वो मुर को चखाने लगे सूली, क्रूस के ऊपर। और यहाँ लिखा है वो यीशु को उस मुर मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। मेरे यीशु ने उस मुर को नहीं लिया, क्योंकि मेरा यीशु अपने उस पिता की आज्ञा को पूरा करना चाहता था। अपने जीवन को देकर, अपने उस प्राण को पूरे संसार मानव जाति को देख के, वो उनके दिए गए उसको लेकर, वो नहीं चाहता था कि वो उस मुर को लेके अपने और कुछ घंटे बढ़ा दे, या अपने और कुछ वो समय को बढ़ा दे। नहीं, वो पिता की आज्ञा को पूरी करने के लिए उसने उस मुर को नहीं लिया। देखो ये एक कितनी रुचिकर बात है, क्योंकि यीशु सच में चाहता था कि वो उस मृत्यु के उसको चख ले, लेकिन उसको ना चखे ना। और मेरे यीशु ने उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया। और सच में हम जब इस आराधना के बारे में सीख रहा था, मुझे बहुत आशीषित मैं हुआ इस कहानी को पढ़ के, कि किस प्रकार से उन मजूसियों ने अपनी कुछ पदवी को ना देखकर, अपने उस हैसियत को ना देख के, वो यीशु को सिर्फ और सिर्फ आराधना करने के लिए, उसका प्रणाम करने के लिए इतने दूर से, है ना,
इतने कई मील चल के वो यीशु की आराधना करना है। कई बार हमारे लिए कलीसिया में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कई बार आपके लिए कलीसिया में आने का मतलब ये है कि मेरा ऐसे हो रहा है, मुझे गाड़ी नहीं मिली, आज ऐसे हो गया, बहुत ठंड लग रही है, आज मेरे बच्चे का एग्ज़ाम है। अगर आपके ऐसे कई बार कारण बन जाते हैं कलीसिया में आने के लिए, इसका मतलब ये आपके विषय में है। इसका मतलब आप बहुत ज़रूरी हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन अगर जब से आपका नज़रिया इस प्रकार से हो जाएगा कि नहीं ये मेरे यीशु के विषय में, नहीं ये परमेश्वर के विषय में, नहीं ये मुझे इससे मुलाकात करनी है आज, इसलिए मैं आराधना करना जा रही हूँ, ये इसलिए जा रहा हूँ, तो हमारी आराधना का एक अलग ही एक नज़रिया हो जाता है। एक अलग ही आशीष होती है उस आराधना की जो हमें मिलती है। और आपको पता है मजूसी लोग उस रास्ते से नहीं गए वापस। आपने देखा यीशु से मुलाकात करने का असर क्या हुआ? वो चाहते थे तो यीशु को पकड़वा सकते थे। वचन कहता है वो दूसरे रास्ते से अपने देश को, उन्हें राजा की बात को नहीं माना। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे बहुत आशीषित करी। आज हमारा क्या प्रत्युत्तर है? हैं? आज हमारा क्या प्रत्युत्तर है? हमारी आराधना आज की सुबह